हेलो एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखिए, हम जानते हैं कि जल ही हमारा जीवन है, पर कहने को तो हमारी पृथ्वी जो है तीनों तरफ से जलों से घिरी है और देखने में ब्लू प्लैनेट लगती है, पर जो वास्तविक जल है जो आपके किसी उपयोग में आ सकता है वो 2% से भी कम है। और इसके बावजूद हम लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित तरीके से जल जो है उसका उपयोग करते हैं। और यही वजह है कि आज अभी का जो वक्त है, हर जगह, चाहे वो गांव हो शहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को जल से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इस टॉपिक में हम जिस सम्मान की बात कर रहे हैं वो जल के संरक्षण से जुड़ा एक सम्मान है, ठीक है। और ये किस तरह के संरक्षण से है? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है। किस तरह से आप वर्षा के जल को, जो कि सबसे एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है, आप उसको संरक्षित कर सकते हो और किन किन लोगों ने इस संरक्षण में सबसे अधिक योगदान दिया है उनको ये सम्मान दिया जाता है। आइए इस वीडियो में हम बात करें कि ये सम्मान क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, किन्हें मिला और इसकी क्या महत्ता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, इसने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, जो कि आपको कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, ठीक है, उन महिलाओं को सम्मान दिया है जिन्होंने इस मंत्रालय के द्वारा चलाए गए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। इस वर्ष क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो वर्षा जल के संग्रहण में काफी उनका योगदान रहा है, ठीक है। अब ये अवार्ड जो है उन महिलाओं को पहचान देता है जिन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है। किस चीज के प्रति? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड जल जीवन मिशन, इसके साथ ही नेशनल वाटर मिशन, इन तीनों तरह के कैटेगरीज में। मतलब किसी भी तरह से अगर इन महिलाओं ने जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों है, 3 स्कीम्स है सरकार की जो इंक्लूड की गई है। पहला क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा जल जीवन मिशन और तीसरा नेशनल वाटर मिशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हर पुरस्कार देने का कोई ना कोई अपना एक दृष्टिकोण होता है। इसका क्या दृष्टिकोण है? ये है कि ये उन महिलाओं के प्रति एक सम्मान है जो जल के संरक्षण और दूसरों को भी जल संरक्षण के प्रति जो है जागरूक करती हैं, ताकि अभी और आने वाले समय में भी जो जल, जो हमारे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी उपलब्धता सभी को हो सके, ठीक है। अब ये जो इवेंट है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इवेंट ग्रास रूट लेवल पे सर्वे करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो समाज में प्रतिष्ठित नारियां हैं उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, नहीं। इस सम्मान में उन सतही महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाता है जो वास्तविक स्तर पर जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। और उनको नेशनल लीडरशिप कनेक्शन दिया जाता है। मतलब क्या है कि सेंटर की तरफ से हर मदद की जाती है। अब इसमें आपको जानने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस सम्मान को दिया है, ठीक है। अब इस जो स्वच्छ सम्मान था, इस सम्मान के दौरान एक और चीज हुई। वो क्या कि इस इवेंट में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है, जिसका थीम था सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर।
मतलब क्या कि जो स्रोत है वहीं से जल का संरक्षण की शुरुआत करना। प्रायः क्या होता है, जब नदियां अपने उद्गम से निकलती है ना तो बहुत स्वच्छ होती है, जैसे जैसे वो उद्गम से निकल के बाकी क्षेत्रों से गुजरती हैं दूषित होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारी नदियां तो ऐसी हैं कि अपने उद्गम के कुछ किलोमीटर तक ही समाप्त हो जाती, जैसे यमुना। यमुनोत्री से निकलने के बाद जो है दिल्ली आते आते यमुना की पानी पूरी तरह से दूषित और पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है। जहां से उद्गम है वहीं से इसके संरक्षण की शुरुआत करना, बाद में मत करना जहां पे वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। ठीक है, अब जरा यहां नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन क्या था उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो ये मिशन जो था 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो वाटर को कंजर्व करना, संरक्षित करना और वेस्टेजेस को रिड्यूस करना। वेस्टेजेस इन द सेंस, जैसे हम अगर आप अपने दिनचर्या को देखें तो आप क्या करते हैं, सुबह आप उठे पानी का उपयोग शुरू हो जाता है, आप वॉशरूम गए, आपने ब्रश किया, आपने नहाया, अपने कपड़े धोए और हर समय आपने स्वच्छ जल का इस्तेमाल किया। जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको स्वच्छ जल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप ब्रश जो कर रहे हैं वो जल अगर आपके बाथरूम में फ्लश होने के लिए सेप्टिक टैंक में चला जाए तो कितना अच्छा होगा, वहां स्वच्छ जल की बर्बादी नहीं होगी ना। आप जो अपने कपड़े धो रहे हैं उस जल को नाले में नहीं बहाकर, अगर आपके पास बागवानी की स्थिति है तो आप उस जल का वहां इस्तेमाल कर सकते हो। वेस्टेज ना हो जल का और संरक्षण भी हो, इन दोनों मकसदों से नेशनल वाटर मिशन को शुरू किया गया था। अब इसका एक एम और था, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना। ठीक है, और जो नेशनल वाटर मिशन है उसका टैगलाइन जो था वो ये था कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। मतलब वर्षा जल को संरक्षित करना। आपको पता है वर्षा जल का 80 से ज्यादा प्रतिशत बर्बाद हो जाता है, जबकि वो सबसे स्वच्छ पानी का स्रोत है। क्यों? क्योंकि वर्षा जब होता है तो वो जल का, अगर वो किसी तालाब में गिरा, किसी समुद्र में गिरा तो ठीक है, लेकिन ज्यादा वर्षा जल कहाँ गिरता है? सतह पर, जो कि फ्लो होके नाले में पानी के बहाव के रूप में बर्बाद हो जाता है। तो जहां भी जब भी वर्षा हो उसके जल को संरक्षित करना ही इस राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य था। ठीक है, इस विषय में इतना ही है। धन्यवाद।